हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रेषिता शो। आज का हमारा टॉपिक है कि बेबी अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसको किस तरीके से आपको खाना खिलाना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ चीज़ें जो आपको करनी है। बस यही सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेबी अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आप उसको रूटीन उसका बांध के रखें। वो आपको कैसे करना है कि सुबह से लेके रात तक बच्चे के टाइमिंग आप अप्रॉक्सीमेटली सेम रखें। ऐसा नहीं है कि आप उसको कभी भी खाना खिला रहे हैं या किसी भी समय आप उसको लिक्विड दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, बट टाइम आपका सेम रहना चाहिए। जैसे सपोज सुबह बेबी उठा तो उसका कुछ एक्टिविटीज़ के बाद लाइक वो फ्रेश हुआ और थोड़ा सा खेला, उसके जस्ट आधे घंटे के बाद में आप उसको कुछ खाना दें। तो वो रूटीन आपको सेम रखनी है। जो उसका लंच टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए, जो उसका डिनर टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है वो रूटीन के साथ काम करते हैं, रूटीन के साथ काम करना सीखते हैं। और उस रूटीन के साथ ही अगर आप उनको खाना देंगे या कोई भी एक्टिविटी रूटीन के साथ अगर उनको कराएंगे तो वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रूटीन का। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप उनको खाना खिला रहे हैं, हम भी खाना खाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं। बच्चे के साथ भी आपको यही करना है। ये नहीं कि कभी आप उसको बेडरूम में खाना खिला रहे हैं, कभी आप उसको ड्राइंग रूम में खाना खिला रहे हैं। रेयर केस में चलता है, बट मैक्सिमम टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप एक ही जगह पे उसको बिठा के खाना खिलाएं। सपोज़ आपने डाइनिंग टेबल और चेयर पे उसको बिठाया तो उसको क्लिक करेगा माइंड में, उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वो खाना खाने के लिए बैठा है। तो वो जगह भी आप लगभग सेम रखिए, मैक्सिमम टाइम सेम रखिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि खाना सपोज़ आज वो कम खा रहा है या एक दिन उसने ज़्यादा खाया है, फिर नेक्स्ट डे आपको लग रहा है कि वो थोड़ा कम खा रहा है। आप खाना खाने के लिए उसको फोर्स नहीं करें। कभी हमें भी भूख होती है तो हम थोड़ा कम खा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। आप कभी भी उसको फोर्स नहीं करें। आप ट्राई कर सकते हैं बट फोर्स ना करें बच्चों को खाना खाने के लिए। अगर वो उस टाइम नहीं खा रहा तो आप थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। अगर आप फोर्स करने लग जाएंगे तो वो खाना खाने की एक्टिविटी से ही दूर भागने लग जाएगा। एक और काम आप क्या कर सकते हैं कि जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं उस टाइम पे आप साथ में बैठ के खाएं। बहुत अच्छा होगा अगर पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना खाए। क्योंकि होता क्या है कि जो काम पेरेंट्स करते हैं या जो काम हम बड़े करते हैं, बच्चे उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो बच्चों को बहुत लगता है कि पेरेंट्स मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमें भी मोबाइल यूज़ करना है। सेम चीज़ खाने की है, और सेम चीज़ अगर आप कुछ और भी उसको सिखाना चाह रहे हैं और सपोज़ आपका लंच या डिनर का उस टाइम नहीं भी है, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा खाना उसके साथ में लेके बैठ जाएं और एक एक बाइट आप उसको खिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा एक एक बाइट आप खुद लेते जाएं। तो उसको समझ में आएगा कि जो भी उसको खाना खिला रहे हैं, मॉम खिला रही हैं या दादी खिला रही हैं या कोई भी, तो उसको समझ में आएगा कि वो खाना खा रहे हैं तो उसको भी खाना खाना है। फिर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि राइट टाइम पे राइट फूड उसको दें। सपोज़ सुबह सुबह आपने उसको ब्रेकफास्ट ही बहुत हैवी करा दिया है और आपको लग रहा है कि अब वो लंच नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली उसको ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। तो आप खाने का भी ध्यान रखें कि सुबह जैसे उसको थोड़ा लाइट फूड दे दें, लंच में उसको थोड़ा सा हैवी फूड दें। तो ये फूड का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तो उससे भी बच्चा अच्छे से खाना खा लेगा। फिर जिस टाइम पे हमें बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करना होता है, जैसे गाइडलाइंस यही है कि आफ्टर 6 मंथ्स उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस कराना होता है, बट हर बच्चे के लिए ऐसा नहीं है। प्रेषिता के केस में मैं आपको बताऊंगी कि 4.5 मंथ्स में उसने ऐसे साइन देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे हमें पता चल गया था कि अभी उसको फूड का रिक्वायरमेंट है या उसको थोड़ा सा सॉलिड फूड्स का रिक्वायरमेंट है। तो हमने 4.5 से 5 महीने के अंदर ही उसको दाल का पानी और लिक्विड थोड़ा सा देना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अगर आप यही गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे कि आफ्टर 6 मंथ्स खाना देना है, तो बच्चा कब खाना स्टार्ट करेगा और कब उसको सीखेगा, तो वो बच्चा टू बच्चा वेरी करता है, बच्चा टू बच्चा अलग होता है। आप अपने बच्चे के साइन देखें, वो साइन किस तरीके से देता है इस पर हम बाद में एक वीडियो कर देंगे। पर उसको लगेगा वो मुंह में हाथ डालेगा या कुछ ना कुछ चबाने की कोशिश करेगा। तो यही है कि राइट एज में भी उसको फूड देना ज़रूरी है। जैसे 4.5 महीने में हमने प्रेषिता को दाल का पानी देना स्टार्ट कर दिया था, तो जब तक वो 6 मंथ्स की हुई थी तो तब तक उसने प्रॉपर दाल चावल जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया था।
एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें पेरेंट्स को बहुत लगता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो बस वो किसी भी तरीके से खाना खा ले, और हमारे पास बड़ा एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है कि हम बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देते हैं या कुछ म्यूज़िक चला देते हैं या उसको टीवी चला के दे देते हैं। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। कम से कम 2 साल तक बच्चों को इन सारी डिवाइसेस से, टीवी से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, सबसे दूर रखें। प्रिशिता आज 10 महीने की हो गई है और हमने अभी तक उसको ये सारी चीज़ों का उसको इंट्रोड्यूस हमने नहीं कराया है, और हम कोशिश यही करेंगे कि जब तक वो 2 साल की हो जाती है तब तक हम ये चीज़ें उसको ना दें। क्योंकि होता क्या है, जब आप बाकी एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, सपोज़ आपने कोई टॉय दे दिया खेलने के लिए खाने के टाइम पे, या बच्चे से रिलेटेड ही कुछ भी दे दिया, आप बातें करने लग गए, ये सारी चीज़ों को बच्चा छोड़ सकता है। लेकिन ये टीवी, मोबाइल, ये सब सारी हैबिट ऐसी हैं जो बच्चा एडिक्टेड हो जाता है और इनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जिस समय बच्चे को खाना खिला रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ के आप बच्चे का कोई फेवरेट टॉय उसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा जब आप उससे बात करें, उसको बात कर करके खाना खिलाएं। प्रिशिता के साथ भी हम क्या करते थे, प्रिशिता जब सिर्फ 7 मंथ्स की थी तो उसको वाटर हम बोलते थे, तो उसको समझ में आता था कि हम वाटर वाटर ही बोल रहे हैं, तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाती थी पानी को पीने के लिए। तो जब हम उसको खाना खिलाते थे तो हम पानी साथ में रखते थे, तो उसको यही लगता था कि वाटर है, और वो थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहती थी और थोड़ा खाना खाती रहती थी। तो आप ये देखें कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसको कोई टॉय अच्छा लग सकता है, उसको कोई फूड स्पेशली अच्छा लग सकता है। आप उसका इंटरेस्ट बना के रखें, बजाय इसके कि आप उसको मोबाइल दें या आप उसको टीवी दें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक बैकअप ज़रूर रखें। एक फूड अगर आपने रेडी किया है, सपोज़ बच्चा उसको नहीं खा रहा है या बच्चों को नहीं खाने का मन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 2 फूड डेली प्रिपेयर करें। प्रिशिता का ये एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम दाल चावल रोज़ दोपहर के लिए उसके लिए रेडी करते ही हैं, तो पहले हम क्या करते थे कि दाल और चावल थोड़ा सा मिक्स करके उसको दे देते थे। बट बाद में हमने क्या किया, क्योंकि वो बहुत बोर हो गई थी उसको खा खा के, तो हमने क्या किया, चावल और दाल हम उसके लिए सेपरेट रख लेते थे। कभी वो दही चावल खा लेती थी, कभी वो सिर्फ दाल खाती थी। तो आप डेली एक ही फूड बच्चे को ना दें, वैरायटी ऑफ फूड देने की कोशिश करें। अगर एक खाना बच्चा नहीं खाएगा तो दूसरा वो डेफिनेटली खा लेगा। तो एक बैकअप ज़रूर बना के रखें। आप ये नहीं सोचें कि बस एक खाना बच्चे के लिए रेडी हो गया और बच्चा वही खा लेगा। अच्छा, बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो ये भी एक हो सकता है कि मे बी उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब वो टीथिंग पे होता है तो भी बच्चा किसी टाइम पे खाना नहीं खाता है। कभी उसका पेट दर्द हो सकता है तो भी वो खाना नहीं खा रहा है। तो ये भी चीज़ आप एनालाइज करने की कोशिश करें बच्चे को देख के कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको स्टमक पेन तो नहीं है, उसके दांत तो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। खाना खिलाने के लिए सबसे ज़रूरी ये भी है कि आप बच्चे को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। चाहे वो छोटा सा भी है तो भी आप थोड़ी सी एक्टिविटी उसको कराते रहें। जब तक वो खेलेगा नहीं, जब तक वो थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा भागने में, या छोटा सा भी बेबी है तो वो थोड़ा सा आप उसे बातें भी करेंगे, वो थकेगा तो तभी उसको दोबारा से भूख लगेगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बस लेटा हुआ है और आपने एक बार टाइम से उसको फूड दे दिया और सेकेंड टाइम आप सोचोगे अभी टाइम हो गया है और अभी उसको फिर खाना खिलाना है, तो वैसे खाना नहीं खाएगा। आप उसको थोड़ा सा थकाने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसके साथ खेलने की कोशिश करो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में अगर बच्चा बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही उसने खाना छोड़ दिया है, तो लास्ट में मैं वीडियो के यही बोलती हूँ कि जब सारे सॉल्यूशंस आप कर चुके हो तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर कि मे बी कुछ और प्रॉब्लम हो कि बच्चा खाना नहीं खा रहा हो। वैसे जितने टिप्स मैंने आपको बताए हम प्रिशिता के साथ सब कर चुके हैं। ये सब प्रिशिता के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रिशिता इनके हिसाब से ही खाना खा लेती है। आई होप आपका बच्चा भी खा लेगा। ये सारी चीज़ें आप करके देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमें बहुत मिली है, हमने बहुत सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं चाहती थी कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस प्रिशिता के साथ हमारे खाने को लेके, हमारे फूड को लेके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगेन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।